आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 11 में दिया हुआ है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो यहाँ पर बोला है कि एक टावर है कैनल के एक पार, कैनल के एक साइड। तो ये मान लेते ये कैनल हो गया, ये कैनल का एक किनारे पे ये टावर स्टैंड है और कैनल के इस पॉइंट से जब हम लोग देखते हैं कैनल के इस पॉइंट से जब हम लोग देखते हैं टावर का टॉप, तो एंगल बनाता है 60 डिग्री। उसके बाद कोई पॉइंट यहाँ पर है जो 20 मीटर अवे है इस पॉइंट से, 20 मीटर अवे है इस पॉइंट से। उस समय यहाँ से टावर का जो बनता है एंगल वो बनता है 30 डिग्री। तो हमको बोला कि जो टीवी टावर है उसका हाइट बताना है, तो उसको हम h ले लें और कैनल का विड्थ बताना है। तो ये कैनल का जो विड्थ है उसको क्या लेंगे, x। तो ए बी क्या है, टावर है, टीवी टावर। बी सी क्या हो गया, कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल इज x मीटर and D as any point which is 20 meter away from C। तो एंगल क्या बना रहा है, ए डी बी कितना हो गया 30 डिग्री और ए सी बी कितना बनेगा 60 डिग्री। तो यही लिखना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट ए बी बी द टीवी टावर of height h meter and BC be the canal of width x meter from point C which is other side of the canal makes an angle ACB was to 30 degree 60 degree and from point D which is 20 meter away from the point C makes an angle, कितना बोलेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, वो आपकी इच्छा है। तो आप इस पहले ले लिए इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू हो गया 10 60 डिग्री। ए बी तो एच है, बी सी एक्स है, 10 60 हो गया √3। तो एच का वैल्यू हो गया x√3। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह इन ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं, ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू लिखेंगे 10 30 डिग्री। तो ए बी एच हो गया, बी डी क्या होगा 20 + x। तो 20 + x और √3 है तो 1/√3 क्रॉस करेंगे तो h √3 आ जाएगा इक्वल्स टू 20 + x आ गया। ये इक्वेशन 2। ठीक है, पुटिंग 1 इन 2, मतलब एक को किस में रख रहे हैं 2 में। तो h की जगह क्या लिखेंगे x√3। तो यहाँ h की जगह x√3 इंटू ये वाला √3
इक्वल्स टू जो 20 प्लस एक्स है वैसे रख दिए, √3 हो गया 3x, यहाँ प्लस है इधर आ गया -x इक्वल्स टू 20, तो 2x इक्वल्स टू 20, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10, 2 से काट दी 10 मीटर। और ये फ्रॉम वन इक्वेशन 1 ले रहे हैं, तो h इक्वल्स टू क्या था, x√3 था, तो h इक्वल्स टू हो गया 10√3 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर का हाइट क्या हो गया 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनल कितना आ जाएगा, विड्थ ऑफ कैनल हो गया 10 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ कैनल 10 मीटर। तो इसी तरह बनाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है और एक टीवी टावर को देख रहे हैं, तो टीवी टावर का जो टॉप है उससे बनता है एंगल 60 डिग्री और उसका जो फुट है उससे बनाता है एंगल 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ द टीवी टावर हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग ये है और टीवी टावर ये है। ठीक है, तो ए बी जो है टीवी टावर है और सी डी जो है बिल्डिंग का हाइट है जो 7 मीटर है। यहाँ से ठीक है, टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग से जब ये टॉप ऑफ द टावर को देखता है तो एंगल कितना बनाता है, एंगल बनाता है 60 डिग्री का। और जब यहीं से फुट ऑफ द टावर ये देखता है तो डिप्रेशन एंगल कितना बनाता है 45 डिग्री का। जब 45 डिग्री का डिप्रेशन एंगल है तो यहाँ से यहाँ अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा ना, तो हमको ये लेके करना है। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 7, और ये पोर्शन तक आप ले लो x, इसका नाम दे दो e, तो a हो गया x। टोटल हाइट जो निकालना है टावर का हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट ए बी द टावर, ठीक है, एंड सी डी बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट कितना, ऑफ हाइट 7 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग angle made by it is angle ACE 60 degree and angle CBD equals to 45 degree। ठीक है, उसके बाद also हम लिख सकते हैं CD equals to BE, लिख सकते हैं ना, CD equals to BE इक्वल्स टू क्या हो गया 7 मीटर, एंड लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू डी बी इक्वल्स टू एक्स, ले सकते तो एक्स, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो सी इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, पैरेलल साइड्स। अब क्या करना है नाउ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर का जो हाइट आएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस 7 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं ए सी, तो ए बाई ई सी हो गया 10 60 डिग्री। ए तो हो गया एक्स, ई सी को ई सी रख देते हैं, 10 60 क्या हो गया √3, तो ई सी जो आ गया वो हो गया एक्स बाई √3। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर इन ट्रायंगल लेते हैं
सी डी बी, तो सी डी बाई डी बी इक्वल्स टू लेते हैं 1045। तो सी डी कितना है, सी डी है 7, डी बी कितना है, डी बी को डी बी रख दिए 1045 1, तो डी बी का वैल्यू आ गया 7। ठीक है ना। तो अब देखिए डी बी और सी, बट ई सी इक्वल है डी बी का, तो देयरफॉर एक्स बाई रूट थ्री ये इक्वल होगा 7। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 7√3। तो ये तो एक्स का वैल्यू आया ना, हमको हाइट निकालना है। तो टोटल हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू क्या था एक्स प्लस 7, और एक्स का वैल्यू हो गया 7√3 प्लस 7, तो हो जाएगा 7 कॉमन, √3 प्लस 1 इतना मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला है कि ए ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ a depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, तो on the same side of the lighthouse find the distance between the two ships. तो मान लेते हैं एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस हो गया, ये 75 मीटर का हाइट का। यहाँ पर दो शिप है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और ये दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना कितना बताया गया है, एक 30 डिग्री है वो 45 डिग्री। तो हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल लेते हैं, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल कितना बताया 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। ये एंगल कितना बताया 45 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो हमको बोला गया कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब ये वाला पोर्शन बताना है। तो ये पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं एक्स, इसको यूज़ करने के लिए क्या ले लेंगे वाई, इसको लेते हैं ए बी, इसको लेते हैं सी और इसको लेते हैं डी। ठीक है, तो लिखेंगे लेट ए बी बी द lighthouse, A B be the lighthouse of height 75 meter, C and D are the positions of two ships makes या making an angle ACB 45 degree, making angle ACB 45 degree and angle ADB equals to 30 degree. Let distance between the ships, that is CD equals to x meter. Also BC equals to क्या ले लिया y। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, AB बाई BC इक्वल्स टू होगा 10 45 डिग्री, P बाई B, तो AB हो गया 75, BC हो गया x, 10 5 है 1, तो x का वैल्यू हो गया 75। ये सॉरी ये y है, यहाँ आ गया y का वैल्यू क्या आ गया 75। ठीक है, अब इन ट्रायंगल लेते हैं ABD, तो AB बाई BD इक्वल्स टू ले लेते हैं 10 30 डिग्री। AB तो 75 है, BD क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया 1/√3। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3 आएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 1। पुटिंग 1 इन
पुटिंग 1 इन 2, यहाँ लिखेंगे पुटिंग 1 इन 2, तो 2 में रख लेते हैं। x प्लस वाई की जगह क्या होगा 75 इक्वल्स टू 75√3, यहाँ प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो हो गया 75√3 माइनस 75, x इक्वल्स टू 75 कॉमन ले लिए तो हो गया √3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा यही आंसर 75√3 माइनस 1 मीटर, इतना आंसर। अगर √3 का वैल्यू दे देगा तो आप √3 का वैल्यू पुटअप करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब क्या हुआ कि एक 1.2 मीटर टॉल जो है एक गर्ल यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। ये बलून को ऑब्जर्व करती है, बलून का पॉइंट जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करती है। कुछ समय बाद बलून यहाँ से हटकर यहाँ आ जाता है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। जब यहाँ से इस बलून का इस पॉइंट को देखती है तब तो एंगल बनता है 60 डिग्री, लेकिन जब बलून यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाता है तो एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। ये वाला हाइट जो बताया गया है ग्राउंड लेवल से, ये बताया गया है आपका 88.2 डिग्री, मतलब ये ग्राउंड लेवल से इसका डिस्टेंस है 88.2 मीटर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 88.2 मीटर। अब देखिए इसको पैरेलल ड्रॉ कर ले, यहाँ इसको भी पैरेलल ड्रॉ कर लिए। यहाँ ये एंगल कितना बना रहा था, ये जो एंगल बना रहा था ये बना रहा था 60 डिग्री, और ये जो एंगल बना रहा था दूर वाला वो बना रहा था 30 डिग्री। अब देखिए 1.2 यहाँ पर भी आएगा ना, 1.2 यहाँ भी आएगा, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना है, ये बचा हुआ पार्ट हो गया 88 से 88.2 से 1.2 घटाए तो 87, ये भी बचा हुआ पार्ट कितना होगा 87 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बी बी द गर्ल ऑफ हाइट कितना 1.2 मीटर, सी एंड डी आर द पोजिशंस ऑफ बलून at an instant t and distance travel by the balloon, जितना ये डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस होगा नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेंगे x, और इसको हम यूज़ करने के लिए क्या ले लेंगे y। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई। तो अब देखिए a b c d हो गया, यहाँ नाम दे दिए e, यहाँ f, यहाँ g, यहाँ h। ठीक है, तो ये वाला क्या करना है, अब लिखना है भाई लेट ए बी द टॉल गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर, सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ बलून that is CD इक्वल्स टू क्या होगा x मीटर, मेकिंग एंगल CAE कितना 60 डिग्री, और एंगल DAF 30 डिग्री। ठीक है, नाउ CE जो है वो इक्वल होगा DF का, और वो इक्वल होगा CE जो है DF का इक्वल होगा, वो इक्वल होगा DG, ये रहा DG माइनस FG, तो DG कितना है 88.2 माइनस FG कितना है 1.2, कितना आ गया 87 मीटर। ठीक है, ऑल्सो AF जो होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। अब हम इन ट्रायंगल लेके करते हैं, इन ट्रायंगल CE by
ई ए इक्वल्स टू 1060 डिग्री। सी कितना है 87, ई ए कितना है y, और 1060 होता है √3, तो y का वैल्यू आ गया 87/√3। इसको बोल दिए 1। अब इन ट्रायंगल लेंगे डी एफ ए, डी एफ ए, तो डी एफ बाई एफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1030 डिग्री। तो डी एफ हो गया x प्लस वाई, और एफ ए सॉरी डी एफ हो गया 87 और एफ ए हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। हम 1 and 2 पुटिंग 1 in 2, तो x प्लस वाई की जगह 87/√3 इक्वल्स टू, हाँ यहाँ है 87√3। अब क्या करो, x यहाँ छोड़ दो, अब इसको उधर ले जाओ, तो 87√3 माइनस 87/√3। ठीक है। अब अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा √3 क्या हो गया 3 इंटू क्या हो जाएगा 87 माइनस 87, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 3 7 जो 21, 2 3 6 जो 24, 2 6 माइनस 87/√3। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 या 5 यानी 5 आ गया, यानी 7 यहाँ आ जाएगा 1/√3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3 से, तो हो गया 174√3 डिवाइडेड बाई 3 से काट दो, 3 5 जा 3 8 जा, तो आंसर हो गया 58√3 मीटर। तो दोनों यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 58√3 मीटर। ठीक है, इसको लास्ट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक टावर है, इस टावर के ठीक ऊपर में एक आदमी खड़ा है, एक कार जो है ये फुट ऑफ द टावर की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है उसको। तो जब यह पॉइंट पे था, वो कार जब देखता है वो ऑब्जर्वर, तो वो ऑब्जर्व ये करता है कि वो एंगल कितना था 30 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना था 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल इधर है, तो ये एंगल होगा इधर। बोलते 6 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँचा कार इस पोजीशन में, तब एंगल कितना चेंज हो गया 30 डिग्री से चेंज होकर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो कार का वेलोसिटी तो वही मान लेते हैं, वेलोसिटी v है और टाइम उसको लगा 6 सेकेंड, तो 6v उसका डिस्टेंस हो गया 6v। यहाँ पर टाइम नहीं पता t, वेलोसिटी तो अभी वही है, तो वेलोसिटी को v ले लिए, टाइम को ले लिया t, तो हो गया vt। और ए बी क्या है, टावर है, और c और d जो है पोजीशन है कार का, जो c और d चेंजेस किया cv, और dv जो टाइम वो लगेगा उसको t। हमको यही निकालना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया ना, एक 30 डिग्री होता है, देखो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे यही लिखिए, लेट ए बी द टावर, ठीक है, एंड सी एंड डी आर द पोजीशंस ऑफ कार। ठीक है, लेट वेलोसिटी ऑफ कार इज v मीटर पर सेकेंड आफ्टर 6 सेकेंड डिस्टेंस cd
इक्वल्स टू हो जाएगा 6v एंड आफ्टर टाइम t डिस्टेंस हो जाएगा db इक्वल्स टू हो जाएगा vt। ठीक है, मेकिंग एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ADB इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ABD लेना है, तो AB अपॉन BD इक्वल्स टू होगा 10 60 डिग्री। तो AB कितना है, AB रखते हैं, BD कितना है VT, 10 60 क्या होता है √3, तो AB का वैल्यू आ गया VT √3, ये बोल दिए 1। ठीक है, दूसरा लेंगे इन ट्रायंगल ABC में AB बाय BC। ठीक है, AB बाय BC इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। तो AB हो गया, AB छोड़ दिए, BC कितना है, BC है 6v प्लस VT और 10 30 होता है 1/√3। क्रॉस करेंगे तो AB √3 इक्वल्स टू होगा 6v प्लस VT, इसको रख दिए 2, तो पुटिंग 1 इन 2। तो AB की जगह पर ये लिख दो, AB की जगह पर क्या है VT √3 इंटू ये क्या है √3 इक्वल्स टू 6v प्लस VT। यहाँ हो गया 3 और यहाँ VT, यहाँ माइनस प्लस में VT है, इधर आ जाएगा माइनस VT इक्वल्स टू क्या हो गया 6v। तो 3 को VT में से 1 को VT गया, तो 2 VT इक्वल्स टू 6v, v कट दिए, तो t इक्वल्स टू हो गया 6/2 यानी 3 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द कार टू reach the foot of the tower is 3 seconds। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये चैप्टर आप लोगों को कोई अगर डाउट होगा तो ये कमेंट कर के बताइएगा कि क्या आप डाउट हो रहा है आपको और क्या प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलेगा, मैं सॉल्व इसको कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।